कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो आज भी कंप्लीट करने हैं। और हमने लास्ट क्लास में 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। बाकी के जो हमारे रेस्ट प्रोनाउन हैं वो आज स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारा प्रोनाउन नंबर 5 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन हमें एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हेन वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन we each of 2 or more subjects in active in the same way towards the other, each other और one another। तो हम यहाँ पर नाउन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, नाउन को आपस में रिलेशन बता रहे हैं कि एक नाउन का दूसरे नाउन से कैसा रिलेशन है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, टॉम एंड जेरी gave each other gold ring on their wedding day। कि टॉम एंड जेरी ने एक दूसरे को रिंग दी, कब? तब उनकी वेडिंग हुई। तो ये प्रोनाउन हमें क्या बताते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है उसको बताते हैं। कपिल एंड मीना वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द क्लास। टॉकिंग, जो मीना और कपिल है वो आपस में क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर बातचीत कर रहे हैं। यानी कि ये हमें क्या बता रहे हैं, दो व्यक्ति का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में हमें ये बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच। कि छात्रों ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, बधाइयाँ दी, कब? तब उन्होंने अपने स्पीच की प्रैक्टिस की। द बॉय फाउट विद ईच अदर। तो बॉय क्या, लड़के क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके लिए कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच जब कोई रिलेशन बताना होता है तो हमें किसका यूज करते हैं, हम ईच अदर का यूज करते हैं। बट जब हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच रिलेशन को बताना होता है तो हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रोनाउन। हमारा प्रोनाउन कौन सा होता है? हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध करा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे समबडी, समथिंग, समवन, एनीबडी, एनीथिंग्स। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इसमें और भी प्रोनाउंस आते हैं, जैसे ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, माइन, अदर, लिटिल, वन, एट्सेट्रा। लेकिन हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे एवरीबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग्स ये हमारे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर ही वर्ब यूज किया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरीवन बिलीव्ड गॉड। कि एवरीवन को क्या करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए हमें भगवान पर। लेकिन इसमें जो एवरीवन आया है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईच अदर को बोला गया है, प्रत्येक को बोला गया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। यानी कि वो मेरे लिए डेफिनेट नहीं है। अगर वो मुझे पता होता कि मेरी जो वॉच है वो किसने स्टोल की है तो मैं उसको बता देता। लेकिन अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, इसलिए मैंने किसका यूज किया है, मैंने इंडेफिनिट
प्रोनाउन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, कि सभी को या प्रत्येक को अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही से, कि ये तो उसी को ही पता है कि उसने क्या कहा, ये तो उसी पे डिपेंड्स करता है। अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, इनमें से बहुत से पेन क्या है, पुराने हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्यू वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जो वे प्रोनाउन जो हमारा एक नाउन का दूसरे नाउन वर्ड से क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इन्हें हम कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सैम्पल हु हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। विच हम किसी थिंग्स को, जब एक थिंग्स दूसरी चीज़ से कनेक्ट हो रही होती है तब हम उसका, या फिर रिलेशन बता रही होती है तब हम उसको किसको यूज करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करते हैं विच को। दैट हमें दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी और पर्सन के लिए भी। एज, बट और वोट। वोट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वोट का यूज़ हम करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसके रूप में इसका यूज़ करते हैं। जैसे द बॉय हु केम हियर इज़ अ प्लेयर, कि जो लड़का यहाँ आया था वो कौन है, वो एक खिलाड़ी है। सो यहाँ पर किसका रिलेशन बताया जा रहा है, लड़के का रिलेशन बताया जा रहा है कि वो लड़का क्या था। दिस इज़ द हाउस, कि ये वही घर है, विच इज़ मेड ऑफ मार्बल्स, कि जो मार्बल से बना है। विच यहाँ पर किसको बता रहा है, ये थिंग्स को डोनेट कर रहा है। और सी इज़ द गर्ल विद whom आई लव्ड, और whom का यूज हम यहाँ पर करते हैं किसी सबऑर्डिनेट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऐसे ही हमने यहाँ पर किसको यूज किया है, whom को यूज किया है। द पेन दैट माई फादर गेव राइट वेल, कि जो पेन मेरे फादर ने मुझे दिया था वो बहुत अच्छी राइटिंग करता है। What you say I false, What you say is false, कि तुम क्या कहते हो गलत है। तो ये सब हमारे होते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या इसका उपयोग स्पेसिफिक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसमें भी हम वहाँ पर हम देखो इस रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम यही वर्ड्स पढ़ते हैं, विच, हु, हुम, व्हाट, लेकिन वहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आकर किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तब ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तब ये किस फॉर्म में होते हैं, तब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तब ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, कि आप डिनर में क्या लोगे, है ना, तो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट हमारा है विच शर्ट शुड आई वियर, कि कौन सी शर्ट पहनूं, मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। तो विच यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। हु वाज ड्राइविंग द कार, कि कार कौन चला रहा था, क्वेश्चन किया गया है। whom do you प्रेयर for the vote phrase, कि तुम किसे प्रेफर करोगे वोट देना, किसको प्रेफर करोगे। whose phone is this, कि ये किसका फ़ोन है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन से डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारी जो हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, वो मॉडर्न ग्रामर होती है हमारी, उसमें हम कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं
जो सफिक्स अपने ऐड करते हैं, और वो किसको ऐड करते हैं, एवर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वट एवर, हु एवर, विच एवर, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा होता है, सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, इनका अर्थ अपने आप के अर्थ में होता है। इन्हें सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आइए हम सेंटेंस भी बनाकर देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, इनका यूज करते हैं। जैसे रोहन रन हिमसेल्फ, तो रोहन ने अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। दे क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ, कि वे आपस में ही लड़ पड़े। यू बर्न्ड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को जला लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस में यानी कि अपने आप का हमें क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। हमने इसमें भी क्या यूज करते हैं, हम सेल्फ का यूज करते हैं, बट इसमें डिफरेंस होता है। वहाँ पर हम अपने आप की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्वयं अपने आप यानी कि दबाव देकर सब्जेक्ट को ही हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ही हम दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पर ये कहाँ आते हैं, ये हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, यानी कि वर्ब से पहले हम इन एम्फेटिक में इनका यूज़